ओम शांति। आज साकार मुरली सद्गुरुवार, प्यारे बाबा और शिवरात्रि का भी मास है। शिव की रात्रि तो ज्ञान का अंधकार, ज्ञान ही है दुख का अंधकार दूर करने के लिए। तो आज है 2/2/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चों, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? उत्तर, बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबसे सुख देने का पाठ भरा है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिस ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा हूँ। तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा ही पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसीलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं और रावण दुश्मन को जलाते हैं क्योंकि वो दुख देता है। बाबा कहते हैं मैं किसी को भी दुख नहीं देता क्योंकि बाबा तो सुख का सागर है। तो मुझे क्या करते हैं, सब किधर रखते हैं? बाबा को आंखों पर रखते। मतलब क्या हुआ? हमने आंखों पर रखना मतलब इज्जत देना, प्यार करना, प्यार से देखते हैं। शिवलिंग को देख के कभी घृणा आती है क्या? वैसे बाबा भी हम बच्चों को प्यार से देखते हैं। तो मुझे सब आंखों पर रखते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह से देखते हैं, मेरे को आशा करते हैं, मेरे से घृणा नहीं करता कोई। तो लेकिन रावण को तो सब जलाते हैं। तो गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। हाँ, तो कौन है पिया? बाबा है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड, ऐसा नहीं होता अर्थ। ओम शांति, ओम का अर्थ आई एम गॉड नहीं। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे, कुछ का कुछ सुना देंगे। यथार्थ, अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो एक बाप है, बाकी इस समय तो है ही असत्य का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे ना। तो रावण राज्य कैसा राज्य हो गया? असत्य का, दुख का। बाबा कहते हैं तो वह तो सारी दुनिया में बातें सुनाते हैं, वो यथार्थ है। बाप तो है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर तुम्हें सच्चा सोना बना देते हैं। मतलब सच्चा सोना मतलब सच्चे जैसे सोना प्योर रहेगा। कैसे बनोगे? 16 कला संपूर्ण बना। बाबा कहते तुम्हें मैं सच्चा सोना बनाता हूँ, माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूँ, सच्चा सोना। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे सब कुछ असत्य ही कहेंगे, जिसको ही आसुरी मत कहा जाता। बाप ही ईश्वरीय मत देता है। आसुरी मत वाले झूठा ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक अनेक है, तो गुरु भी अनेक है। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। गुरुओं को श्रीमत, श्रेष्ठ मत नहीं है उनकी जिससे सदगति पावे। गुरु की मत को श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे।
अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम श्रीमत पर चल रहे हैं। हाँ, तो गुरु की मत को श्रीमत नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है परमपिता परमात्मा, जो कहाँ रहते हैं? परमधाम में ऊंचे ते ऊंचे। साकार है। मीठे बच्चों, जो बाबा रहते हैं ऊंचे ते ऊंचे, सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं। तो ज़रूर कोई को तो आसुरी मत है ना, इसलिए श्रीमत को याद करते हैं कि भगवान सद्गति दे, सद्बुद्धि दे। इसका मतलब जो तुम्हारे पास है वो आसुरी मत है, इसलिए सद्बुद्धि मांग रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ज़रूर यहाँ पे आसुरी मत है, तभी सभी श्रीमत की कामना करते हैं। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। कहा? बहुत अच्छा। तो वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख ही नहीं है जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। भक्तों को तो अभी कौन सा समय चल रहा है? सभी भक्त है जी, तो भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुखों के पहाड़ भी गिरने हैं। किसके ऊपर? कलयुग के भक्तों के ऊपर। भगवान को सब में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं समझ रहे हैं। भगवान अपने को भक्त कह रहे हैं, लेकिन अभी तक सत्यता से परिचय नहीं हुआ, तो असत्यता तो डुबा ही देगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो बहुत दुखों के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का ही पहाड़ है। क्या है दुखों का पहाड़? महाभारी लड़ाई दुखों का ही पहाड़ है। ये मनुष्य के लिए दुख का पहाड़ है लड़ाई। तुम बच्चों के लिए क्या है दुख का पहाड़? बाबा, बाबा की याद। तुम्हें है क्या दुखों का पहाड़? नहीं, तुम्हारे लिए है सुख का पहाड़। तुम तो इसमें से निकल चुके हो, संगम पे पहुंच गए हो ना। तुम सतयुग में, कलयुग में नहीं हो। तुम्हारा तो संगम हो गया सुख के सागर से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद क्या आना है? सुख आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है ना। तो दुखों का विनाश निश्चित है। अनेक धर्मों का विनाश होता है, और जो धर्म अभी प्रायलोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। तो स्वर्ग में क्या है? सुख ही सुख है, अथाह सुख। काल का भी नामो निशान नहीं, काल की तो एंट्री नहीं है, और दुखों का नामो निशान नहीं। तो इस लड़ाई के बाद भी, लड़ाई भी कैसे? महाभारी, जो फिर कोई नहीं रोक सकेगा उसको, अंत ही होगा, ख़त्म ही हो जाएंगे सारे उसमें। तो ये इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएगा? स्वर्ग के गेट से कौन जाएगा? जो राजयोग सीख रहे हैं ये जाएंगे स्वर्ग के गेट से। सिखलाने वाला कौन है राजयोग? मेरे बाबा, मीठे बाबा है। जो पिया के साथ है उनके लिए ये सत्य ज्ञान की बरसात है। पिया कौन है? मेरे बाबा। पिया तो बाप को कहा जाता है ना। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है, यहाँ तो यह पिया से क्या निकलता है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात।
जो पिया ज्ञान सागर के साथ है ना, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में क्या होनी चाहिए? ज्ञान रत्नों के झोली में सत्यु की राजधानी होनी चाहिए। इस ज्ञान रत्नों की तुम्हारे बुद्धि रूपी झोली में क्या होना चाहिए? बरसात। ओके, बहुत अच्छा। और क्या चार सब्जेक्ट में से क्या होगा? धारणा होनी चाहिए जी। इस ज्ञान रत्नों की तुम्हारे बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में ही धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ही धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है ना, वैसे आत्मा को और क्या है? मन बुद्धि संस्कार भी है आत्मा बिंदी में। तो बाबा कहते जैसे आत्मा को शरीर है, वैसे बहुत होशियार है सभी, बहुत अच्छा। तो जैसे आत्मा को शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि भी है। बुद्धि से ही ग्रहण करेंगे। फिर ग्रहण तब होता है जब धारणा होगी। जबकि योग है, यह बाप बैठ तुम्हें बहुत सहज बातें समझाते हैं। शास्त्रों ने तो कितना मुंजा दिया था, मनुष्य ने तो बहुत डिफ़िकल्ट करके रख दिया है। भगवान का परिचय सब में, शास्त्रों में कितने वेद बना के बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया। मनुष्य ने तो बहुत डिफ़िकल्ट बातें सुना दी। शास्त्रों में भी बहुत मतें डाल दी, उससे अंधश्रद्धा ही हो गई। गीता का भी बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत क्या अपने हिसाब से करते हैं। कौन से अध्याय का? गीता के अध्याय का। तो अध्याय का भी क्या अर्थ करते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चों, अब अनेक गीताएं भी बना दी। हाँ, और कोई शास्त्रों का अनेक बुक नहीं बनाते हैं, लेकिन गीता का अनेक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गीता तो बाप की है ना, तो बच्चे तो उसका क्या अर्थ लगाते रहेंगे। दूसरे शास्त्रों का तो दूसरा बुक नहीं बना, फिर गीता क्या बना दी। फिर बाबा बताते हैं, बाबा किसने गीता का अभ्यास किया देखिए, और अपने हिसाब से लिख दिया तो उनका नाम दे दिया गीता को। तो बाबा कहते देखो, अनेक गीताएं बना दी और कोई शास्त्र नहीं बनाया, जिसके लिए कहते हैं फलाना का वेद, फलाने का शास्त्र। दूसरे शास्त्रों का कोई किसी ने बुक नहीं बनाया, लेकिन गीता के लिए क्या कहते हैं? गांधी की गीता, टैगोर की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, ऋषि अष्टवक्र की गीता, बहुत नाम की गीता रख दी। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुने होंगे, परंतु गीता का तो करते हैं ऐसे। परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। इतनी सारी गीताएं निकल गई, फिर भी नहीं समझते। अब यह ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। अब डेटी सॉर्वेंटी कहाँ से मिलेगी? माना स्वर्गीय राजधानी, हाँ, देवता राजधानी कहाँ से मिलेगी? ज़रूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। कौन करता है स्वर्ग की स्थापना? मेरे बाबा करते हैं। तो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही तुम्हें देगा ना डेटी सॉर्वेंटी। अभी बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म, माना 2500 साल का अखंड सुख गाया जाता है ना। क्या गाया जाता है? कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम कौन हो? सब पास हो गए क्या सोच में पड़ गए? सब पास। तुम कौन हो? कहते हैं ना उधर दुनिया में, कुमारी जो 21 कुल का उद्धार करे।
अब वो कौन है कुमारी? तुम ही तो हो ना, तुम सब हो कुमार कुमारी। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ाते हैं वो जानते हैं, पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो क्या समझते खुद को? वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। तो पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझते। समझते हैं क्या दूसरे सत्संगों में जाके? नहीं समझते, भक्त समझते, नहीं तो शिष्य समझते हैं। यहाँ तो तुम सभी स्टूडेंट हो ना। तो स्टूडेंट के सामने क्या रहता है? क्यों पढ़ता है? क्यों स्टूडेंट लक्ष्य रहता है, ज्ञान लेता है स्टूडेंट, लेकिन उसके सामने क्या रहता है? लक्ष्य। और सत्संगों में तो लक्ष्य ही नहीं, टालियाँ ठोक रहे, गीता कीर्तन कर रहे, निकल गए घर जाके वैसे के वैसे। तो बाबा कहते स्टूडेंट को तो क्या रहता है? बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहता है ना। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान वाच, क्या है भगवान वाच? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। माना क्या? राजयोग माना क्या? सत्य की राजधानी। ओके, प्रैक्टिकल में राजयोग माना क्या? क्या सिखाया बाबा ने? हाँ जी, बहुत अच्छा। और कहाँ से शुरुआत होगी? राजाई कैसे मिलेगी? आत्मा का ज्ञान दिया मुझे, स्वयं के ही कर्म मन बुद्धि का राजा बना दिया, मुझे स्वयं के कर्म इंद्रियों का राजा बना दिया, स्वयं का ज्ञान दिया, स्वयं का सत्य परिचय दिया। मैं अपने संस्कारों का मन बुद्धि का राजा बन गया, तभी मैं अपने ही पुरुषार्थ से दैवी गुण धारण करता हूँ। ऐसे मनसा वाचा कर्मणा करता हूँ, तन मन धन सफल करता हूँ, तो मैं राजाओं का राजा बन जाता हूँ। तो इसलिए भगवान को सब मांगते हैं कि सतबुद्धि दे, सतगति दे। फिर उसको कहते भाग्य विधाता। तो उसने भाग्य का विधान कहाँ से स्टार्ट किया? सहज राजयोग सिखा के। तो बाबा भी राजा है सृष्टि का, तो उसका भी परिचय मिला। और ये शरीर का राजा आत्मा है, ये सत्य है, शरीर तो असत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ। तो सारा सत्य का परिचय प्राप्त होना माना सतगति द्वारा ही सहज राजयोग। बाबा ने कहीं भटकाया नहीं, गिराया नहीं, भूखा नहीं रखा, कुछ भी नहीं। सारी भटकंती छुड़ा दी, सारी पीड़ा छुड़ा दी, तो हो गया ना सहज राजयोग। तो मीठे बाबा कहते मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? सहज राज जी, बहुत अच्छा। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, किस लिए? मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी ना, और वहाँ पे कैसे थे सभी? यथा राजा रानी तथा सब सुखी होते थे। तो बाबा कहते देवताओं की राजधानी कैसी है? यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा भी सुखी। नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं राजा राम या राजा सीता बनेंगे, नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो यह है राजयोग, राजाओं का राजा बनेंगे। कल्प कल्प में फिर से आता हूँ और फिर तुम्हें गवाया हुआ राज्य देता हूँ। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर ही पानी है। ये कितनी गुप्त बातें हैं। वह लड़ाई होती है राजाओं की राजाई के बीच में, अपनी अपनी प्रजा का राज्य और हद लेने के लिए। वो राजा लड़ते हैं, अनेक अनेक लड़ाई लगी है। अब उनकी राजाई क्या है? हद की। हाँ, और तुम्हारा क्या है? इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको कहते हैं अहिंसक लड़ाई। अहिंसक लड़ाई, लड़ाई अथवा मारने मरने की यह बात नहीं, यह तो योग बल की बातें हैं।
यह है योग का बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से क्या हो जाएगा? राजाई मिलेगी, विकर्म विनाश हो जाएगा। तो विकर्म का विनाश माना विकर्माजीत बनेंगे। तुमसे कोई खराब कर्म होना ही नहीं है। और पुराने जन्मों का भी हिसाब काट देता है। वो सारे गलतियों को माफ़ कर देता है। और इसको लेके उसका क्या नाम है भक्ति में? सारे पापों को भस्म करता है, इसलिए उसका क्या नाम है? पाप कटेश्वर। देखो सारे पास है आज तो, वाह। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ योग लगाने से तुम विकर्माजीत बनते हो। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। देखो हाथम ताई का खेल दिखाते हैं ना। क्या दिखाते हैं? वो मुल्हारा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती। मुल्हारा निकलते थे, माया उसके पास आ जाती। तुम्हारा क्या है मुल्हारा? अशरीरी आत्मिक स्थिति बाबा की श्रीमत। हमारा मुल्हारा यही है। मुल्हारा डालेंगे, बाबा की याद रखेंगे तो माया भाग जाती है। समझ आती है तो तुरंत खुद को अटेंशन है तो संवर जाते हैं। हाँ, माया के 5 विकार अटैक नहीं करते। तो उधर हाथम दही का खेल दिखाते हैं। वो मुल्हारा मुंह में डालता, माया भाग जाती। मुल्हारा निकालता, माया आ जाती। तुम्हारा मुल्हारा क्या है? मौन, अशरीरी का अभ्यास, बाबा की याद, सदा स्मृति स्वरूप और श्रीमत की याद। फिर बाबा ने और एक उदाहरण दिया। बाबा कहते हैं हाँ, वो तो नाटक है ना। अभी अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है। ठक करने से बहिश्त निकल आता है। और वही बहिश्त क्या है? स्वर्ग है। तो वो क्या करता है? तो बाप बैठ के बहिश्त की स्थापना ही करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेगा। अगर भगवान दुख देता तो उसको सुख क्यों मांग रहे हैं? फिर कभी कभी गलती से कहते हैं कि सुख दुख भगवान ही करता है। तो बाबा कहते हैं फिर मुझे सुख क्यों मांगते हो? दुख देता तो भगवान थोड़ी दुख देता। भगवान क्या करेगा? स्वर्ग ही करेगा ना। तो बाप बैठ के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो भी कैसे? ब्रह्मा द्वारा। नहीं तो राज्य किसको दूँ? फिर निमित्त बनेगा वही तो राजा ही लेगा ना। अभी ये प्रिंसिपल बनेंगे तभी पेंशन खा रहे हैं, नहीं तो कैसे खाते? तो बाबा कहते मैं बहिश्त बनाता, मैं स्वर्ग बनाता हूँ, लेकिन ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नरक थोड़ी करेगा स्थापन। ऐसे होता तो उनकी ही पुतला जलाते, लेकिन नहीं, रावण को जलाते हैं। रावण को निकाला जाता है पुतला बना के। तो क्या हुआ? रावण सबका दुश्मन। बाप जो स्वर्ग कहाँ बैठा है? रावण सबके अंदर, हाँ, संस्कारों में बैठा है सबके। तो बाबा कहते हैं रावण ही सबका दुश्मन है। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनको तो आंखों पर रखा जाता है। हाँ, बाबा का तो आंखों पर रखते हैं ना। फिर कभी कभी ऐसे छूते, फिर ऐसे करते, क्या क्या करते, फिर पूरे लेट जाते, नतमस्तक होते, सब करता है भक्ति में ना। तो बाबा को तो आंखों पर रखते हैं। हाँ, क्योंकि रावण तुम्हारा दुश्मन है। बाप सुख देता है तो उनको आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे भक्त भी याद करते हैं। क्यों? कि आकर हमारा दुख छुड़ाओ, इसीलिए मुझे लिबरेटर भी कहते हैं। हाँ, सारे भक्त कहते हैं आकर हमें लिबरेट करो। और यीशु क्रिस्त ने कहा ना, गॉड इज लिबरेटर। तो बाबा कहते हैं बाप ही लिबरेटर है ना, तुम्हें छुड़ाता है दुख से। बाबा तो तुम्हारा रूहानी पंडा भी है। तुम आत्माओं का गाइड है ना, तो रूहानी पंडा भी बाबा है। और मैं क्या करता हूँ? तुम्हें सबको ले जाता हूँ अपने घर। कहाँ है घर? परम धाम का भारत शरीर का देश है वो। आत्मा का देश तो परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं, वहाँ से मैं आया हूँ। तो बाबा कहते हैं
तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। अब जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। उसको ही छत्र छाया कहते हैं। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य कोई किया नहीं जा सकता। तो हम हमेशा कहते हैं ना, क्या कहते हैं हमेशा की कहावत, सारे धरती के सागर को जंगल को कला तो भी महिमा ने लिखी कागज करो, हाँ लेखन सब बन रहा है। मिट्टी बन गई, लकड़ियाँ काट डालो तो लेखनी देवी प्रभु का महिमा पूरी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं वो तो अमूल्य है ना, जिन रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है ना। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरा भी ड्रामा में पाठ है। मैं भी बीच में कभी भी नहीं आता, ड्रामानुसार ही आता हूँ। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, और तुम्हें दुख कौन देता है? माया। मैं तो संभाल करता हूँ, सबको सुख देता हूँ। बाबा कहते हैं भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का मेरा पाठ है ना, तो मैं साक्षात्कार भी कराता हूँ, फिर दिव्य बुद्धि भी देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो अभी किसके पास है दिव्य बुद्धि? बाबा के पास ही तो रहेगा, इसी बात। सभी ब्राह्मणों के पास। सभी के पास है दिव्य बुद्धि। बाबा ने अभी ऊपर के लाइन में कहा भक्तों को साक्षात्कार करा, हमारे पास भक्तों को साक्षात्कार कराता हूँ, तुम्हें दिव्य बुद्धि देता हूँ। फिर दूसरी लाइन आई ज्ञान के द्वारा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं भक्तों को साक्षात्कार कराता हूँ और मैं दिव्य बुद्धि का दाता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। जो तुम्हें दिव्य बुद्धि मिलती है उसको क्या कहा जाता? ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं और आँख है। तो मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाता है। मेरा भी पाठ है, तो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तो इतनी बार बार आया ना बरसात, तो दिन भर आज बरसात अपने ऊपर देखे और सबको सकाश दे। अब इतने सब बच्चे कैसे इधर रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप तो साथ ही है। कोई लंदन में हो, कोई कहाँ भी हो, साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ते में भी अच्छी तरह समझ जाते हैं, तो उनको सुदर्शन चक्रधारी मैं बना देता हूँ। जैसे अंकल जी आपको भी, आप बाबा के लाडले बच्चे हो जो थोड़े टाइम में समझ गए। तो बाबा कहते कोई 7 दिन में भी झट समझ जाता है, तो मैं उनको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। माना सभी युगों में पाठ है। हाँ, और सुदर्शन चक्र याद रहने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, अभी ब्राह्मण हूँ, फिर मैं जाऊँगा अपने घर बाप के साथ जाके उधर बैठूँगा प्रकाश में। जो अव्यक्त मुरली में आया है आज प्रकाश का, कि मेरे पास रहते हैं वो सब आएंगे देवता बन के, और फिर परमधाम जाऊँगा, और फिर सतयुग में मैं ही आऊँगा। ऐसे दिव्य बुद्धि वाला मैं देवता, वो याद रहेगा ना उधर में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में उतरती कला में त्रेता में भी मैं ही हूँ, फिर द्वापर में भी मैं ही हूँ, फिर कलयुग में भी मैं ही हूँ। तो ये 100 का दर्शन चारों युगों में करते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे भी तुम्हें ताकत मिलती है। हाँ, तो बाबा कहते कोई तो 8 दिन में, हफ्ते में समझ जाता है, तो उनको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। 84 जन्मों के सुदर्शन चक्र का भी राज अभी तुम बच्चों ने समझ लिया ना। जिस सुदर्शन चक्र फिराने से किसका सिर काट देते हो? माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन विकारों पर जीत पाते हो।
बाकी सिर काटने की कोई प्रैक्टिकल बात होती नहीं, ये गुप्त सारी बातें हैं। फिर उन्होंने क्या कर दिया, सारा हिंसक अस्त्र ये देवता को दे दी। हाँ, फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र तुम्हें दे दी। वास्तव में शंख तो तुम्हारा ये मुख है जो ज्ञान का शंख करता है। हाँ, चक्र फिराना तो ये बुद्धि का काम है। तो उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र दिया। तुम ज्ञान तलवार से विकारों को काटते हो, तुम्हारे हाथ में तलवार दे दी। तुम्हारे पास बाबा की याद की गदा है, उन्होंने फिर तुम्हें गदा दे दी। सारे शस्त्र दे दी। यहाँ पे कोई मारने की तो बात ही नहीं। तुम्हारा स्वधर्म है अहिंसा परमो धर्म। तुम हिंसा कैसे कर सकते हो? बाबा कहते हैं देखो, अब यह तो अलंकार भक्ति मार्ग में तुम्हें बहुत दे दिए देवी देवताओं के रूप में। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, यह भी ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है अब यहाँ से भी सच्ची गीता में से भी कोई लेके जाके कुछ अपना लिख देगा। इसलिए इस महीने में स्पेशल आया है कि ये जो मुरलियाँ है वो केवल ब्राह्मण बच्चे ही सुने और ब्राह्मणों को ही सुनाए, क्योंकि इसमें से भी कोई मिलावट यहाँ से लेके चोरी करके कुछ कुछ अपना बना के प्रेजेंट हो रहा है। तो उसमें थोड़ी ना सदगति होगी, फिर वही होगा। सुनने वाला फिर बेचारा टाइम वेस्ट करेगा और श्वास तो निकल जाएंगे फिर। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ सच्ची गीता में से भी कोई हाथ में आ जाए तो इनसे भी कुछ डाल देंगे, बाकी सब वह निकलेंगे ड्रामानुसार। कोई कोई अक्षर क्या करेंगे फिर, यहाँ से ही आए हैं वो गीता में। भगवान वाचा अक्षर वो गीता में ठीक है, फिर राजयोग भी ठीक है अक्षर। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस जाना है। इस शरीर सहित जो भी तुम्हारे पास कुछ है वो क्या करो, भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म होने वाली प्रॉपर्टी है। इसके बदले तुमको क्या करना है, जो मिलने वाला है सतयुग में उसको याद करना है। तुम्हें प्योर शुद्ध स्वच्छ निरोगी शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास वहाँ अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ होना चाहिए आने वाले दुनिया का, परंतु इसको शुद्ध कहा जाएगा। आने वाले दुनिया का चिंतन में खोते रहोगे, ऐसे ज्ञान की धारणा करोगे, प्रैक्टिकल में संस्कार अपने मनसा में लाओगे, वाणी में कृति में लाओगे, तो इसको कहेंगे शुद्ध लोभ। तो तुम्हें सतयुग का लोभ रखना है कि सबको सुख मिले, जल्दी से जल्दी दुख मिट जाए सबका। तो इसी से ही भारत शुद्ध बनता है। हाँ, तुम्हारा शुद्ध लोभ चाहिए तुम्हें अभी आने वाले दुनिया के लिए, इसी से ही भारत शुद्ध बनता है। भारतवासी क्या चाहते हैं, वैसे भी राम राज्य, वन गवर्नमेंट हो, वन नेशन हो, एक ही मत हो, अद्वैत मत हो, दूसरा कोई की मत हो ही नहीं, ऐसे भारतवासी ही चाहते हैं ना। तो वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन गवर्नमेंट, एक ही राजा, एक वैसे ही प्रजा कहाँ पे होगी, सत्ययुग में। तो वही तो चाहते हैं सब, लेकिन समझते नहीं। अब अद्वैत का अर्थ ही है देवता। अद्वैत में देवताओं के साथ दूसरा कोई धर्म ही नहीं रहता। तो अद्वैत का अर्थ क्या है, देवताओं का राज्य। अब यह क्या है, सारी आसुरी मत, श्रीमत बिगर सब आसुरी मत पर चल रहे हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे होने के कारण क्या हुआ, लड़ने झगड़ने से निधन के बन पड़े हैं। ईश्वर के बच्चे फिर भी कुछ नहीं रहा अंदर में, हाँ, गुण नहीं रहे तो कैसे बने, निधन के बने हैं। सतयुग में देवताएं कैसे हैं, धनी हैं। पहले तो मन बुद्धि का सुख है तो सारा सुख तो आएगा ही। तो बाबा ने कहा यहाँ के तो लड़ते झगड़ते रहते हैं ईश्वर के बच्चे होने के कारण। अच्छा, ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं, बुद्धि में कुछ संस्कार ही नहीं है, तो आसुरी विचारों के है, आसुरी कृति, आसुरी संस्कार, आसुरी दृष्टि, क्योंकि भगवान के बच्चे नहीं होने के, ईश्वर के बच्चे नहीं है ना। तो ईश्वर के बच्चे कौन है फिर,
बहुत अच्छा। ईश्वर के बच्चे नहीं होने के कारण निधन के बन पड़े। सतयुग में देवताएं तो कितने धनी हैं, वहाँ जानवर भी कभी नहीं लड़ते। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो देखो जानवर से भी बदतर तरीके से लड़ते हैं। यहाँ जानवर अच्छे हैं, सतयुग में सबको यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में सबको बेहद का सुख है, बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेते हैं। क्या है हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार? ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? सुख शांति के मालिक। मेरा बाबा सुख शांति का सागर है। बाबा मेरे लिए आया है, मुझे पढ़ा रहा है, मुझे भाग्य दे रहा है, भाग्य का विधान हो रहा है, तो ज़रूर मुझसे वर्षा मिलेगा। तो बाबा से वर्षा लेना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं बच्चे। देखो सम्मुख सच में है, अपने आप ही आ गया है, ये चल ही रहा है ऐसे। तो ईश्वर अभी सम्मुख है। तो बाबा कहते बच्चों तो देखो बाबा तुम्हारे सम्मुख है, तुम ही जानते हो ना हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम्हारे लिए आता हूँ, स्वर्ग स्थापन करने आता हूँ। तुम बच्चों के लिए कितनी वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। सौगात क्या है जी? गिफ्ट, सतयुग की राजधानी। तो तुम बच्चों के लिए कितनी वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर मैं तुम्हें मिलता हूँ। ऐसे और कोई कह भी नहीं सके तुम्हें कि मैं तुम्हें 5000 साल के बाद मिलता हूँ। कह सकता है कि कोई देवी देवता का मंदिर में जाओगे, कोई गुरु गुसाई कह सकता है ऐसे कि मैं तुम्हें 5000 साल के बाद मिला हूँ और तुम्हारी सदगति करता हूँ, सब कुछ भूल जाओ, मुझे याद करो। है किसी में हिम्मत? नहीं, केवल ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ही कह सकता है। तो बाबा कहते तुम्हें कोई कह भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें 5000 साल के बाद आकर मिलता हूँ। बाबा कहते हाँ, भला अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाते रहते हैं, परंतु ऐसे बातें कोई कहेगा ही नहीं, कहना आएगा ही नहीं। इसमें कोई कॉपी नहीं कर सकता बाप की। बाकी सारी चीज़ें कॉपी भले करे, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि मुझे याद करो मैं सदगति करूँगा। नहीं, इसमें कोई कॉपी कर नहीं सकता। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों। सिकिलदे माना बाबा, हाँ, हरा भरा गुणवान, सारे 16 सर्वगुण सीख गया। और लदे हम कहते ना आम से पेड़ लदालद हो गया, कहते ना वैसे सीखे थे हम। कल्प पहले भी ऐसे गुणवान बने थे। तो हम कैसे बच्चे बाबा के? सीखी लदे लाडले। तो बाप कहते मेरे लाडले सीखी लदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद फिर से आकर तुम मुझे मिले हो। सिर्फ तुम ही हो और अभी भी तुम ही हो। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में मेहनत तो लगती है, बहुत मेहनत लगती है। हाँ बाबा, अटेंशन तो रखना पड़ रहा है। राजा रानी एक होती है, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे समझो, 1,02,000 है तो प्रजा कितनी होगी? 2 लाख राजाओं की 40-50 करोड़ प्रजा चाहिए ना। हाँ, बाबा ने कहा 2 लाख राजा है, राजा महाराजा, तो उनकी प्रजा कितनी होगी? 40-50 करोड़ प्रजा चाहिए। ओ मतलब ये इशारा मिला सतयुग के अंत तक कितने बनेंगे उसका इशारा मिला। समझो 1,02,000 राजा है। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे समझो, 1,02,000 है प्रिंस प्रिंसेस। हाँ, तो प्रजा कितनी होगी?
40-50 करोड़ प्रजा होगी, 33 कोटि देवी देवता। तो मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है। ये क्या है? ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। किसके लिए यूनिवर्सिटी है? बेटर वर्ल्ड के लिए, माना स्वर्ग के लिए। तो बाबा कहते हैं ये बाप का कॉलेज है, तो कितनी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए पढ़ाई का। बाप तो कहेंगे बच्चे राजाओं का राजा बनो, मेरा कोई बच्चा प्रजा ना बने, ऐसे ही कहेगा ना बाप। बनेंगे वही जो पहले पुरुषार्थ करके बने थे। हम तो साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेता है। कोई तो एकदम पकड़ लेता है बाप को। मोस्ट बिलीवर्ड बाप है ना, जैसे चुंबक पर सुइयाँ खींचती है ना, जैसे चुंबक पर सुइयाँ खींच कर आती है। कोई में तो बहुत कट जाती है तमो प्रधानता की, कोई में कम है। नज़दीक वाले तो एकदम आकर बाबा को मिलेंगे। सांप सुई झट खींची आएगी। सांप सुई बाबा के पास झट। सांप सुई मतलब क्या? पहले जन्म में ही ज़्यादा कुछ किया नहीं विकर्म, तो आपकी वो सांप सुई है, तुरंत पहचाना है बाप को। तो सांप सुई जल्दी खींच आएगी, क्योंकि बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाता है जो तुम बच्चे बाप के साथ रहने लगते हो। बाप की जैसी लाइट है देखो, बाप फिर तुम्हें ऐसा चमकाता है जो बाप के साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है ना, तो रुद्रमाला माना आत्मा की दुनिया में, रुद्र माना आत्मा, तो इसलिए बाबा को रुद्र भी कहते हैं ना। तो तुमको रुद्रमाला में पिरोना है ना, पास में एकदम बाबा जैसे सेम लाइट, माना उतने गुण हैं। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है ना, परंतु जानते नहीं ये माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं बच्चों मेरे गले में जो होंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। देखो इशारा मिल गया गुप्त में, जो गला है ना वो सारे राजा महाराजा हैं। मेरे गले में जो है वो सारे राजा। अच्छा, बड़ा सीक्रेट मिला आज। नीचे तो सारी आत्माएं हैं, बाबा टॉप में है। हाँ, बाबा टॉप में है, और जितनी लाइट दिख रही है ये बड़ा राज मिला आज मुरली से। वो मेन अच्छा, तो मैं खुद को कहाँ देखती हूँ। ओके, तो बाबा कहते हैं बच्चों बड़ी गहरी मुरली है, बड़ी गहरी मुरली है। मेरा सा भी कमी ना हो कोई चीज। अच्छा, मैंने वो जितने बाबा के गले में वही सब सतयुग में आएंगे सब। सारे राजा बनेंगे, राजा सतयुग में तो राजा। सभी आएंगे, पर वही है राजा प्रजा प्रजा। नौकर चाकर सब हाँ वो बनेंगे। तो है। लेकिन जो जिसकी धारणा ज्यादा होगी, पुरुषार्थ जिसका तीव्र होगा वो। जैसे भगवान कृष्ण आएंगे सबसे पहले, हाँ। फिर उसके बाद सब आता है। गायन करते हैं परंतु जानते नहीं कि ये माला किसने बनाई हुई है। बाप कहते हैं मेरे माला में जो होगा वही स्वर्ग का मालिक होगा। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो ना। अच्छा, उसके नीचे भक्त माला, भक्त माला को भी समझ गए हो ना। वह रावण की माला भी है। अच्छा, पहले रावण की माला में कौन आते हैं? तो प्रयोग की याद कराए बाबा ने अभी। रावण के माला में पहला कौन आता है? पूज्य से पुजारी कौन बनता है? आपे ही पूज्य देवता और आपे ही पुजारी बनते हो। यह कितनी गुह्य बातें हैं समझने के लिए।
तो गुह्य बातें तो मोटी मोटी नहीं समझेगी, बार बार चिंतन करोगे तभी अमृत अंदर से निकलेगा, अंडरस्टैंडिंग का, समझ का। ओहो, ऐसे निकलेगा अंदर से। ओ माय गॉड, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। जैसे दादी जानकी जी के मुख से बार बार बाबा वंडरफुल, बाबा वंडरफुल, ड्रामा वंडरफुल, बच्चे वंडरफुल, उसको इतना टचिंग होता रहता हर क्षण कि कितना कमाल का है सारा खेल। ऐसे तो बाबा कहते हैं ये गुह्य बातें हैं समझने के लिए कि रावण की माला में भी पहले कौन आता है, कौन आया? विक्रमादित्य राजा ऐसे सब आएंगे। पहले पुजारी बनते हो, तुम हो। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ाते हो। हाँ, सन्यासी बलि नहीं चढ़ाते हैं, वह तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। तुम सब कुछ अर्पण करते हो ईश्वर के लिए। एवरीथिंग फॉर गॉड, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए, क्योंकि तुम कहते हो एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर कर देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हारे लिए कौन हूँ? करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना कक्कपन है, हाँ, 63 जन्मों का बोझा है, तमो प्रधानता है, सब दान बाप को करते हो। इसलिए बाप पे क्या क्या चढ़ाते हो? हाँ, बाप पर बलिहार जाते हो, माना बाबा के आज्ञा का पालन करते हो। तो तुमने सब कुछ दान कर दिया। खुद को आत्मा समझा तो भी बहुत दान हो गया। खुद को आत्मा समझ के चलेंगे ना तो भी दान कर दिया, जैसे देह को बाबा के ऊपर, कि बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो तो आत्मा को याद करोगे तो सदगति मिलेगी और मेरे साथ कनेक्शन रहेगा। क्योंकि मैं देह में नहीं आता, मैं देह बनता ही नहीं, तो मैं देह को देखता भी नहीं, मैं आत्मा को ही देखता हूँ तुम्हारे। तो आत्मा ही याद कर, आत्मा की स्मृति रहेगी तभी मन बुद्धि कनेक्ट होगी तो चार्जिंग होता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अभी ध्येय सहित सब कुछ करनी घर को देते हो। तुम्हारे पास पुराना कक्कपन सब दान करते हो बाप पर। तो इसको कहते बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारी ही आता है, सब जो बाप को देते हो बाबा उसको ठीक करके सुंदर बना के तुम्हें ही देता है। बाबा तो मकान आदि भी आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं। शिव बाबा तो दाता है ना, तो लेवता तो है ही नहीं, है तो देवता, देता, और देता भी है तुम्हें। देवताओं को देवता है माना जो खुद भी देते रहते हैं। हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे अच्छा बोलो, मेरे को आगे रखो, मेरा ये करो, मेरी सेवा करो, मेरा ही मानो, ये नहीं। जो जैसा है वो अच्छा है। तो मैं देता, एक तो दाता हूँ और देता देवताओं को हूँ। तो मीठे बच्चों को बाबा ने कहा सारे स्वर्ग की राजाई तुमको ही देता हूँ। इसलिए मुझे क्या कहते हैं? सौदागर, बाजीगर, रत्नागर भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कितनी कितनी मीठी मीठी बातों से बाबा समझाते हैं, तो भूलना तो नहीं चाहिए। बाबा इतना बड़ा, प्राप्ति इतनी बड़ी, ड्रामा इतना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, फिर भी बाबा कितना सहज इजी करके बताते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं कितनी कितनी मीठी बातों से समझाता हूँ। हाँ, इम्तिहान पूरा होने वाला है। पहले तो मिठाई खिलाई, फिर कान पकड़ के दिखाया आगे क्या आने वाला है। बाबा कहते हैं मैं कितनी मीठी मीठी बातें बताता हूँ। हाँ, आगे बताया इम्तिहान पूरे होने वाला है। तो ये इम्तिहान का आखिरी दौर कैसे भी हो सकता है, स्ट्रांग तो बनना पड़े। सारी शक्तियों को धारण करेंगे तो इम्तिहान क्या करे, हमें कुछ नहीं करेगा। बाबा आखिर इम्तिहान, अच्छा बच्चे भी चालाक है, बच्चे भी पीछे थोड़ी है। देखो बाबा ने कहा इम्तिहान पूरे होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कब पूरा होगा? तो फिर बाप तो बाप है। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, जब तुम मरने पर बाबा आखिर इम्तिहान कब पूरा होगा? बाबा कहते हैं बच्चों जब तुम मरने पर आएंगे ना, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश भी आरंभ होगा।
फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होने वाला है, माना तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा, कोई दुखी नहीं। यहाँ तो देखो, जन्म लेते हैं, 30-40 वर्ष पढ़ने की ही मेहनत करते रहते हैं, फिर जाके कुछ बनते हैं। वहाँ तो ऐसे नहीं, पैदा होते ही सुख ही सुख, पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे तो जाते ही गोल्डन स्पून इन माउथ होने वाला है। हाँ, तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, वो तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ ही थोड़ा फल मिलता है, शरीर छूटते इधर ही छोड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारा कैसा है, भविष्य के लिए है। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ना, सतयुग के राजकुमार राजकुमारी। तो ये इम्तिहान तब पूरा होगा जब यह विनाश शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती, दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी विनाश की रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल ज़रूर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब कुछ नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। यह बड़ी गुह्य बातें माना ऊपर ऊपर समझने वाली नहीं है। अनेक बार पढ़ो, बाबा के पास जाओ, चिंतन करो, बाबा को पूछो गुह्य माना क्या। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। कौन सी बातें गुह्य है, वहाँ सतयुग में आत्मा, शरीर, राजाई सब कुछ नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। इसीलिए कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। बाप बैठ कितना समझाते हैं, इतना बड़ा बाप कितना समझाते हैं, और उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी इतना माथा मारता है। कितनी वंडरफुल बात है। देर से आने वाले भी, फिर हमें भी चढ़ाया नशा, देर से आने वाले भी झट योग और ज्ञान लगा जाते हैं, तो वह भी ऊंचा पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम हैं धारण करते हैं और धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महादानी बनना है। नंबर 2, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है, किसका, बेहद का सुख लेने का, जिससे सारी विश्व भी सुखी बननी है। बाकी अशुद्ध लोभ को त्याग देना है। बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, सद्गुरुवार वरदानों से और दृष्टि से मुझे भरपूर कर दिया। बाप दादा को अपने सामने देखो, मन पटल पे चित्र देखो, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया है और वरदान ले लो। अमृत, आज का वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। तो आज सभी पास हो गए, सब थे अमृत वेले में और हमेशा रहते हैं। तो क्लास तो पास है हमारा, लेकिन ये क्लास बढ़ना चाहिए, ऐसा बढ़े कि बैठने को जगह ही नहीं मिले और मुरली 5 बार चलाना पड़े। इतने बच्चे ऐसे बढ़ेंगे तभी कहेंगे अपनी राजधानी अच्छे से स्थापन हो रही है। तो हमारा सबका काम है जितना हो सके योग के वाइब्रेशन फैलाओ, अपने वारिस, अपनी प्रजा, अपने नौकर चाकरों को बुलाओ बाबा की छत्र छाया में। तो वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है, सेवाधारी अर्थात आँखें खुले, सेवाधारी अर्थात आँखें खुले और सदा बाप के साथ के समान स्थिति का अनुभव करें।
जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अमृत वेले में आंखें खुली और सामने बाबा ही दिखाई दे। बाबा कहते वरदान के विस्तार में, विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं कहेंगे। जिससे अमृत वेले का संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बताकर महान बनाते हैं। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही तुम्हारे सामने झुकती है। जीवन की महानता क्या है? सत्यता की शक्ति जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।